अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज माशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पे। तो फजर की नमाज़ अदा करके आ चुके हैं, तो अभी लॉबी में चल के बैठते हैं और गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। तो कौन कौन से ज़ियारतों पे जाएंगे इसका तो मुझे अभी पता नहीं। तो अभी नीचे चलेंगे तो दूसरे साथी बताएंगे कि कौन कौन सी ज़ियारत पे जाना है। अभी हम लॉबी एरिया में आ चुके हैं। तो अभी बस गाड़ी वाले का इंतज़ार है, जैसे ही गाड़ी आती है तो इंशाल्लाह फिर ज़ियारतों की तरफ चलते हैं। तो अभी बस का इंतज़ार हो रहा है। तो हमारी बस आ चुकी है, अभी हम बस में सवार होते हैं और चलते हैं ज़ियारतों की तरफ। माशाल्लाह अल्लाह। ये राजाबाद से इंशाल्लाह आज की ये हमारी पूरी कोशिश होगी आपको ये ताख़ीर जो हुई, लेट हुई गाड़ी, इसका अजाला करते हुए यहाँ मदीने की कुछ ज़ियारतें भी आपको करवाते चलेंगे और आगे बदर की जो ज़ियारतें हैं वो भी तसल्ली से करवाएंगे, ताकि ये जो टाइम है ये इबादत में शुमार हो जाए और आपका थोड़ा सा मूड भी बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश करेंगे। आगे सबसे पहले तुर्की स्टेशन, हजाज स्टेशन, दो काले पत्थरों वाली इमारतें कुछ देर तक आएंगी। वो तारीखी मकाम है, हिस्टोरिकल प्लेस है। उस्मानिया दौर के आखिरी बादशाह सुल्तान हमीद अल-सानी ने वैसे तो मदीना में बहुत सारी इमारतें अपने दौर में तामीर करवाई, लेकिन इस सफर के दौरान इन दो इमारतों का जिक्र यहाँ करना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इनकी निस्बत बहुत खूबसूरत है, इनकी तारीख बहुत खूबसूरत है। उसकी वजह, एक काले पत्थरों वाली मस्जिद आपको नजर आएगी, उसका नाम तुर्की मस्जिद है, मस्जिद अंबरिया भी उसको कहा जाता है। वो इबादत के लिए तामीर की गई। उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा रेलवे स्टेशन आएगा, उसको तुर्की स्टेशन, हजाज स्टेशन कहा जाता है। काले पत्थर जी ज़रीन, अपने सीधे हाथ पर राइट साइड पर तवज्जो रखिएगा। बंद। ये आपके सीधे हाथ पर सफेद गुंबद वाली एक छोटी मस्जिद अभी आपको नजर आएगी। इस मस्जिद का नाम मस्जिद सुकिया। ये हमारा मुकद्दस मकाम है, हमारी ज़ियारत है। आका इस्लाम ने इस मस्जिद में बहुत सारी नमाजें अदा की और जब इस पहले सफर पर, जंग बदर के सफर पर रवाना होने लगे, इसी मकाम पर उनका काफिला इकट्ठा हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हुए इसी मस्जिद सुकिया के मकाम से जंग बदर की तरफ रवाना हुए। बिल्कुल आपके उल्टे हाथ पर ये जो पुराना सा घर अभी आपको नजर आ रहा है, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की जंग के बाद मदीना में इसी घर में आकर उन्होंने कयाम किया था, रिहाइश की थी। यहाँ वो ज़ारो कतार रोया करते हैं इस जुल्म और सितम की दास्तान पर। इसके बिल्कुल साथ पानी का कुआं है, जहाँ से उस वक्त अहले मदीना के लोग पानी भरा करते, लेकिन आज ये कुआं खुश्क हो चुका है। ये भी हमारा मुकद्दस मकाम है, हमारी ज़ियारत है। तो हम अपने पहले ज़ियारती मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बीर रूहा। यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में 70 अंबिया कराम ने वज़ू किया और पानी पिया। तो ये कुआं जो है वो हुकूमत की तरफ से बंद कर दिया गया है और बाहर टूटियां लगी हैं इधर, और कुआं जो है वो इधर अंदर वाली साइड पे है। तो इंशाल्लाह भी इधर से पानी भरेंगे और फिर अगली ज़ियारत की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे वज़ू वगैरह किया, इधर ज़ियारत हुई, तो हम बस की तरफ बढ़ रहे हैं अगली ज़ियारत की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ सामने हमारी बस खड़ी है और इस वादी को जन्नत की वादियों में से एक वादी भी बताया गया है। और असल कुआं जो है वो अंदर इस मुकाम पे है। आसमान पे बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ही प्यारा है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी खुशगवार है। हम दूसरी
ज़ियारत में माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। और दूसरी ज़ियारत का नाम है आब शफ़ा। ये भी एक कुआँ है। तो ये सामने जो कुआँ है इसके ऊपर एक बना दी गई है पक्की इमारत और मोटर के ज़रिए पानी जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। इधर से भी लोग पानी भर रहे हैं। ये कुआँ है, यहाँ से पानी भरा जा रहा है। ये देखिए, तो ये कुआँ है। ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर जाली लगाई गई है और ये अंदर से कुआँ वो पाइप लगा हुआ है और मोटर के ज़रिए पानी खींच के तो बाहर निकाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बदर के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आपको बहुत प्यारी मस्जिद नज़र आ रही है, ये बदर के मुकाम में उस जगह बनाई गई है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दौरान खैमा लगाया गया था। तो अभी उस जगह पे मस्जिद बना दी गई है। यहाँ हम 2 रकात नफल अदा करेंगे और उसके बाद आपको इनके अतराफ़ में जंग का मैदान भी दिखाते हैं जहाँ इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई थी, जहां मुसलमान 313 थे और कुफ़ार का लश्कर 1000 का था। तो अभी हम मस्जिद में नफल अदा करने के लिए जा रहे हैं। तो वज़ू अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। अभी जल्दी से चलते हैं और 2 नफल अदा करते हैं इस मस्जिद में। तो अभी हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी और बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने 2 नफल अदा कर लिए हैं। तो अभी मैं आपको बदर का वो मैदान दिखाता हूँ जहाँ पे जंग हुई थी, इस्लाम की पहली जंग। तो ये वाला मुकाम जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था, तो ये वो मैदान है इधर इस साइड पे कि जहाँ कुफ़ार के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जिनमें मुसलमानों की तादाद 313 और कुफ़ार की 1000 से ज़्यादा तादाद थी। तो फिर भी अल्लाह ताला ने अपने 1000 मलाइक के ज़रिए से मुसलमानों की मदद फरमाई और उनको फ़तह याब किया और 70 से ज़्यादा कुफ़ार जहन्नम हासिल किया और 13 सहाबा कराम जो हैं वो इस जंग में शहीद हुए और उनकी कब्रिस्तान थोड़ी आगे है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये माशाल्लाह बदर का वो मुकाम है जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई थी और फ़तह मुसलमानों के नसीब में हुई थी। इसके बाद ये जो सारे घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे बदर के मकाम में मैदान में ही बने हुए हैं। तो ये सारी जगह भी जंग में शामिल थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इधर आबादी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो वहाँ रही जी सामने अपनी बस, तो बस में चलते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं शहदाए बदर के मुकाम पर। तो यहाँ 13 सहाबा जंग बदर में शहीद हुए थे। ये उन सहाबा इकराम के नाम मुबारक हैं। उनमें से एक सहाबी जो उबैद बिन हारिस हैं, उनकी कब्र यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि वो ज़ख्मी हो गए थे। तो वो यहाँ शहीद नहीं हुए थे, वो थोड़ा आगे का और मुकाम है वहाँ जाकर शहीद हुए थे। तो उनकी कब्र मुबारक यहाँ मौजूद है। तो यहाँ भी आपको दिखाता हूँ।
तो ये वो कब्रिस्तान है जहाँ 13 सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं। इसको जालियाँ लगा के दीवारें बना के इसको मुकम्मल तौर पे जो बंद कर दिया गया है। तो ये शहदाए बदर के जो 13 सहाबा थे उनकी कब्रिस्तान है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शहदाए बदर के मुकाम से अब हम जबल मलाइका की तरफ आ चुके हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद उतरी थी, उसकी वजह से पहाड़ का जो है टोटल जो है ना रंग और उसकी साहत हर चीज़ चेंज हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह जी, ये जबल मलाइका है। जंग बदर में जो मुसलमानों के लिए आसमान से मदद उतारी गई थी तो वो इसी पहाड़ पे फरिश्ते जो थे वो आए थे। तो पहाड़ देखें, इस साइड पे सहज पहाड़ हैं, काले काले पहाड़, और ये पहाड़ रेत का बन चुका है और इसकी जो रेत है वो भी बहुत डिफरेंट है जो रेत हमें आम तौर पे नज़र आती है। जब जंग शुरू होने वाली थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे लंबा सजदा किया था और अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया था तो वो ज़मीन पर उतर आए थे, इस जगह पर उतरे थे। तो उन्होंने सहाबा की मदद की थी। तो सहाबा इकराम जो 313 थे वो 1000 के लश्कर पे गालिब आ गए थे और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। पहली इस्लाम की जो जंग थी उसमें। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आज की हमारी आखिरी ज़ियारत है, इसके बाद हम अपने होटल वापस चलेंगे। तो वहाँ जाके इंशाल्लाह नमाज ज़ोहर हरम पाक में अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर रास्ते में ही हो गई तो रास्ते में अदा करेंगे नमाज, और फिर असर की नमाज इंशाल्लाह हरम पाक में अदा होगी।